गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बीआर के अंदर ग्रैंड मास्टर करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी, लेकिन फिर भी देखा जाए कि जो सोलो रैंक पुश करते हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रैंड मास्टर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो स्क्वाड के साथ रैंक पुश करते हैं वो जल्दी ग्रैंड मास्टर नहीं पहुंच पाते। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि स्क्वाड में मैचेस बहुत लंबे जाते हैं और स्क्वाड में मैचेस जीतने के लिए हमें अपने टीममेट्स पे भी डिपेंड होना पड़ता है। अगर आप सोचो कि मैं अकेले ही बूया करा दूंगा तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो इसीलिए आज आपको मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप स्क्वाड में बड़े आराम से रैंक पुश कर पाओगे। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये स्ट्रेटेजी मेरी नहीं थी, ये मेरी गिल्ड के एक मेंबर की हॉक राइडर की थी। और हॉक राइडर की स्ट्रेटेजी का यूज करके जब हमने मैचेस खेले ना तो हमारा दिमाग ही खराब हो गया कि भाई ऐसे भी हम स्क्वाड में रैंक पुश कर सकते हैं। तो हॉक राइडर की बताई हुई स्ट्रेटेजी क्या है और उसे कैसे यूज करना है मैच में, आओ आपको मैं बताता हूँ। और एक और चीज, स्ट्रेटेजी को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए जो कि आपके स्क्वाड में से एक टीममेट को लगाना है। वो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको किसी भी एक टीममेट को बोल देना है ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाने के लिए। और फिर जैसे ही मैच स्टार्ट होता है आपको अपने उस टीममेट को बोलना है कि हम तीनों से अलग कहीं दूर जाके उतरे, और सिर्फ कहीं और जाके लैंड ही नहीं करना है, थोड़ी बहुत लूट करनी है और फिर उसके बाद गाड़ी उठा के पूरे मैप में घूमते घूमते टोकन कलेक्ट करना है। मीनवाइल जो तीन टीममेट्स होंगे जैसे कि मैं, काइनेटिक और माने फिगो इस मैच में है, हम उतरेंगे ऐसी जगह जहाँ पे हमें फाइट लेनी है। तो अभी जैसे हम तीनों यहाँ पे पीक पे उतरे और हॉक राइडर कहीं दूर उतरा है और टोकन कलेक्ट कर रहा है, और फिर हम पीक पे फाइट लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं जैसे मेन हाउस के अंदर जाता हूँ, पीछे से एक एनिमी आ रहा होता है तो मैं उसका वेट करता हूँ और आते उसे हेडशॉट के साथ नॉक कर देता हूँ। अभी से फिनिश करता ही हूँ कि काइनेटिक के पास एक एनिमी आ जाता है तो उस पे हम दोनों मिलकर उसे मार देते हैं, लेकिन तभी तीसरा एनिमी आ जाता है तो जल्दी से मैं उसे डैमेज देता हूँ और उसे भी नॉक कर देता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि हम एक सेकंड बिना सोचे किसी भी एनिमी पे रश क्यों कर दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा फोर्थ टीममेट हॉक राइडर है वो पूरे मैप में टोकन कलेक्ट कर रहा है, तो हम में से कोई भी अगर मर जाएगा तो वो तुरंत ही रिवाइव कर देगा। अब देखो थोड़ी देर बाद जैसे हमें पता चलता है कि इस ग्रीन हाउस पे एनिमी है तो मैं बिना कुछ सोचे अकेले ही रश कर देता हूँ, लेकिन जब मैं एफजीएल से फायर करता हूँ तो पता चलता है यहाँ पे तीन एनिमीज है। तो मानिए क्या थी, जैसे मैं रश करने के लिए आगे जाता हूँ पीछे से एक एनिमी बहुत ज्यादा डैमेज करने लग जाता है और ग्लूवॉल भी तोड़ने लग जाता है। तो किसी तरह बच के मैं घर के अंदर आता हूँ और ऑस्कर यूज करते एनिमी होता है तो उसे हम खत्म कर देते हैं करता हूँ। तो थोड़ी देर बाद मैं मल्टी विंडो पे रश करके एक एनिमी को मार तो देता हूँ, लेकिन फिर पता चलता है कि मानिया ने एक स्क्वाड पे अकेले ही रश कर दिया और वो मर गया। लेकिन अब यहाँ मुझे और काइनेटिक को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हॉक राइडर का यही एक स्पेसिफिक काम है कि जैसे हम में से कोई भी मरेगा उसे बस रिवाइव करना है। तो जैसे मानिया मरता है उसे रिवाइव मिल जाता है। तो थोड़ी देर बाद जब हम यहाँ पे आते हैं तो मानिया को पता चलता है कि यहाँ पे एक पूरी स्क्वाड है और ये बंदा अकेले ही रश कर देता है चारों पे। तो उसे कवर देने के लिए मैं भी उसके पास आ जाता हूँ, लेकिन मानिया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस रश पे रश कर ही जा रहा था, जिसका फल उसे कुछ सेकंड बाद ही मिल गया। दूर से एक एनिमी उसे नॉक कर देता है, मैं वॉल लाके उसे रिवाइव तो करता हूँ, लेकिन मेरे सामने भी एनिमी होता है और एनिमी वॉल तोड़ने लग जाता है, इसलिए मैं जल्दी से भाग जाता हूँ पीछे। और अब यहाँ पे काइनेटिक और मानिया दोनों ही मर चुके होते हैं और जोन भी आ गया होता है। तो मैं सोचता हूँ कि मॉन्स्टर लेके यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन मॉन्स्टर अटकी होती है और तभी एनिमी पे रश कर देता है, तो उसे डैमेज की कोशिश करता हूँ लेकिन गोली नहीं कनेक्ट हो रही होती। तो मैं यहाँ पे काफी देर तक खुद को बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एंड में जैसे मैं एनिमी को डैमेज देने लग जाता हूँ दूर से एक एनिमी मुझे मार देता है। लेकिन जब तक मैं मरा मैंने देखा कि मानिया और काइनेटिक फिर से रिवाइव हो चुके हैं, और जैसे ही मैं फिनिश होता हूँ मैं भी रिवाइव हो जाता हूँ। फिर इसके बाद बुल से कि मैं एल शेप पे आके थोड़ी देर तक वेट करता हूँ और थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे काइनेटिक ऊपर आता है तो उसे एक एनिमी मार देता है, लेकिन ऑस्कर का यूज करके मैं वॉल तोड़ता हूँ और उस एनिमी को जैसे तैसे करके खत्म कर देता हूँ। और हमारे हॉक राइडर भाई शिपयार्ड के अंदर जोन के अंदर जाके काइनेटिक को रिवाइव कर देते हैं। तो हॉक राइडर ने जो कैरेक्टर स्किल लगाई है वो आपकी स्क्रीन पे आ रही है और आपको ये कैरेक्टर स्किल लगा के रखनी होगी, तभी आप जोन के अंदर जाके अपने टीममेट्स को रिवाइव कर पाओगे और वापस सर्वाइव कर पाओगे। तो काइनेटिक एक बार रिवाइव तो हो जाता है, लेकिन उसे हवा में ही एक एनिमी मार देता है, तो दोबारा रिवाइव होने का चांस नहीं था उसके बाद, क्योंकि अब बस 3v3 की फाइट बची थी तो हमने भी ज्यादा रिस्क नहीं लिया। और फिर थोड़ी देर बाद ये फाइट 3v2 में कन्वर्ट हो गई और फिर काइनेटिक मुझे बताता है कि एक एनिमी का हेड दिख रहा है, तो मैं उसको स्कोप ओपन करके रखता हूँ और जैसे वो बाहर निकलता है मैं फायर तो करता हूँ लेकिन गोली नहीं कनेक्ट होती, लेकिन फिर आखिरी में हेडशॉट के साथ ही उसे मैं नॉक करता हूँ और फिर लास्ट एनिमी को मार के बड़े आराम से इस मैच को हम बुया कर लेते हैं। अब जितनी बार हम लोग मरे इस मैच में, आपको लगता है कि अगर हॉक राइडर नहीं होता तो हम इस मैच को बुया कर पाते? कमेंट करके बताओ आप सभी लोग। अब ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी एक मैच में अच्छे से काम आई तो मैंने उस पर पूरी वीडियो बना दी। इस मैच में भी देखो हम तीनों पीक पे वापस से उतरते हैं और हमारा हॉक राइडर कहीं दूर, लेकिन इस बार पीक पे कोई एनिमी नहीं आया होता तो हम जल्दी से लूट करके बीमा शक्ति चले जाते हैं। यहाँ पे आने में पता चलता है कि पहाड़ियों पे कुछ एनिमीज है तो जल्दी से हम उन पे रश कर देते हैं। तो अब हमें मरने का डर नहीं था, क्योंकि मरते हम रिवाइव हो जाएंगे, इसलिए हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। एनिमी रिवाइवल पे बैठा होता जल्दी से मैं उस पर रश करता हूँ, लेकिन वो काइनेटिक को किसी तरह नॉक कर देता है, लेकिन एक टुचुक वाली गन से मैं उसको खत्म कर देता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद बीमा शक्ति में एक फाइट होती है जिसमें मैं मर जाता हूँ, लेकिन हमारे हॉक राइडर भाई कुछ ही सेकंड बाद हमें रिवाइव भी कर देते हैं। अब रिवाइव होने के बाद अब आप हमेशा सोचते हो कि चलो एक सेफ जगह पे जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ अलग ही सोचा कि मैं वापस अपनी लूट पे जाऊंगा जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे एनिमीज हैं और काइनेटिक लड़ रहा है और मरने की कगार पे है। तो जैसे मैं अपनी लूट के लिए आगे जा रहा होता हूँ मेरे सामने एक एनिमी आ जाता है, तो मैं ऑस्कर का यूज करता हूँ और उस एनिमी को जैसे तैसे करके नॉक कर देता हूँ। अब मैं जोन में बिना किसी टेंशन के इसलिए भी लूट पा रहा हूँ क्योंकि जो हमारा न्यू लोड आउट आया है उसके अंदर जो ग्रीन वाला लोड आउट है इसका नाम मुझे नहीं पता, इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि एक्स्ट्रा हील, ईपी, आउट जोन बफ, ऐसे करके चीजें मिल जाती है। तो अभी अगर आप देखो तो मेरी एचपी जोन से
कट ही नहीं रही है और मेरे पैरों के बीच हरा हरा कुछ चल रहा है। इसी की वजह से मैं जोन के अंदर मुझे डैमेज नहीं पड़ रहा ज्यादा और इसीलिए मैं जोन में आ भी पाया। तो यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन गेम चेंज जानते हो कब होता है? जब हम सब फैक्ट्री पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी काफी स्क्वाड होती है। तो पीछे एक मॉन्स्टर ट्रक होता है जिसपे एनिमी ने निशान नहीं लगाया होता। तो सबसे पहले मैं उसे नॉक करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ सामने बहुत सारे एनिमी और पीछे से जोन भी आ रहा है। तो मैं जल्दी से आगे जाता हूँ, लेकिन पीछे से इतना ज्यादा डैमेज पड़ता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। और फिर मैं चेक करता हूँ कि मेरी सारी ग्लूवॉल खत्म हो गई। तो मैं जल्दी से पीछे हटने लग जाता हूँ, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि एनिमी वेंडिंग पे नॉक पड़ा हुआ है। तो मैं जल्दी से उसे फिनिश करता हूँ, लेकिन उसी चक्कर में एक एनिमी मुझे मार देता है। अब मेरे मरते ही यहाँ पे मेरे को रिवाइवल मिल जाता है, लेकिन मान्य भी नॉक हो जाता है। लेकिन गैस व्हाट, तुरंत ही वो भी रिवाइव हो जाता है, लेकिन फिर काइनेटिक नॉक हो जाता है। लेकिन फिनिश होता ही काइनेटिक भी रिवाइव हो जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे तीनों के पास बिल्कुल भी लूट नहीं थी। तो हमने थोड़ा सा होल्ड करने का सोचा। तो कुछ एनिमीज यहाँ फैक्ट्री के अंदर थे, तो जब वो बाहर निकल रहे थे तो थोड़ा बहुत डैमेज में कर दे रहा था। लेकिन जब जोन स्विंग होना स्टार्ट होता है तो वो एनिमीज मेरे टीममेट्स पे रश कर देते हैं। तो मैं भी जल्दी से उन्हें कवर देने के लिए आगे जाता हूँ और उसका यूज करके सारी ग्लूवॉल तोड़ता हूँ। मेरे सामने एक एनिमी होता है जिसे मैं काफी डैमेज देके खत्म कर देता हूँ और फिर एक और एनिमी ने रश कर दिया होता है तो उसे भी काफी डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। और फिर ये स्क्वाड हम वाइप कर देते हैं और इससे हमें थोड़ी बहुत लूट मिल जाती है। और इसी लूट में काइनेटिक को मिल जाती है M60, जिससे वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। सामने एक वॉल पे एनिमी होता है जिसकी ग्लूवॉल काइनेटिक बहुत ही जल्दी तोड़ने लगता है। इतना जल्दी कि एनिमी डर के मारे ओपन में भागने लग जाता है। तो उसे एक को मैं नॉक कर देता हूँ। फिर लास्ट एनिमी को मेरे टीममेट्स मार देते हैं और इस मैच को भी हम बड़े आराम से बुया कर लेते हैं। अब इस मैच में भी हम बुया नहीं कर पाते अगर हॉग राइडर हमें आखिरी में रिवाइव नहीं करता। अब देखा जाए तो ऑलमोस्ट एंड सर्कल में आके हम तीनों मर चुके थे। बाकी आप देख सकते हो हॉग राइडर ने यहाँ पे 0 किल किया, क्योंकि इसका काम ही यही है कि बस हमें रिवाइव करना है किसी भी फाइट में इन्वॉल्व हुए। अब देखो मैं आपको सिर्फ ये भी नहीं बोलने वाला कि स्ट्रेटेजी का यूज करने के बाद आपका रैंक पुश इजीली हो जाएगा। रैंक पुश करते वक्त हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है और सबसे मेन पॉइंट्स होते हैं किल्स और प्लेसमेंट पॉइंट्स। तो प्लेसमेंट पॉइंट के लिए आपका फोर्थ टीममेट जैसे कि हमारा हॉग राइडर है वो दिला देगा रिवाइव कर करके, लेकिन किल्स तो आप तीनों टीममेट्स को ही निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको अपने गेम प्ले पे कॉन्फिडेंस है तो शुरू में ऐसी जगह उतरो जहाँ बहुत सारे एनिमीज उतरते हैं। अब इस मैच में देखो यहाँ पे कितने सारे एनिमीज उतर रहे हैं और हम भी यहीं पे उतर रहे हैं बिना डरे। लेकिन कभी कभी आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि लैंड करते मैं देखता हूँ कि एक एनिमी से मानिया लड़ रहा है तो मैं जल्दी से सपोर्ट देने जाता हूँ, लेकिन मानिया नॉक हो जाता है और सामने 2 एनिमी मेरे आ जाते हैं और दोनों तरफ से मैं मर जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद ही काइनेटिक भी मर जाता है और शुरू में ही हम तीनों निपट जाते हैं। तो अब यहीं पे काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार अब तो हमारे पास अच्छी लूट नहीं होगी, इस मैच में बुया ही नहीं होगा। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपके पास भी हॉग राइडर जैसा फोर्थ टीममेट है, हॉग राइडर हमें रिवाइव कर देता है और हम सीधा ब्लू जोन पे उतरते हैं और लकीली यहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं होता है तो हम दबा के लूट करते हैं। और लूट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं किल्स करने, क्योंकि हमें पता था प्लेसमेंट पॉइंट्स तो हमें हॉग राइडर दिला ही देगा। तो थोड़ी देर बाद जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे फुटस्टेप आ रही होती है एनिमी की, लेकिन एनिमी दिख नहीं रहा होता। लेकिन एकदम से जैसे एनिमी मुझे दिखता है उसे हेडशॉट के साथ में नॉक कर देता हूँ। इस एनिमी को फिनिश करने के बाद मुझे सामने कार्टून लिस्टे हुए भी एक एनिमी नॉक पड़ा दिखता है तो उसे भी फिनिश करके किल चोरी कर लेता हूँ। तो कार्टून में मेरे 4 किल्स हो जाते हैं और उसके बाद हम और एनिमीज को मारने के लिए आगे निकल जाते हैं। और फिर हैंगर पे कुछ और एनिमीज मारने के बाद हम क्लॉक टावर पे चले जाते हैं। लेकिन क्लॉक टावर पे आते ही सबसे पहले मैं नॉक हो जाता हूँ और फिर मान्या मुझे बचा रहा होता है, लेकिन तभी एनिमी रश कर देता है और फिर हम दोनों ही मर जाते हैं। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे हॉग राइडर आखिरी सर्कल में भी पीछे जाके जोन में हमें रिवाइव कर देते हैं। मतलब हॉग राइडर भाई जा रहे थे हमें रिवाइव करने, लेकिन काइनेटिक ने हमें पहले रिवाइव कर दिया, तो और अच्छी बात है। तो जरूरी नहीं है कि आप सारा काम एक ही टीममेट को दे दो, आप भी कर सकते हो अगर आपके पास भी टोकन है। तो हम लोग सीधा अपनी लूट पे उतरते हैं और लूट करने के बाद एनिमीज को मारने के लिए ब्लैक हाउस के ऊपर रश कर देते हैं। एनिमी राइट वाले रूम में होता है, लेकिन एकदम से विंडो की तरफ आ जाता है तो उसे हेडशॉट मार के मैं नॉक कर देता हूँ। फिर कुछ और किल्स करने के बाद 9 किल के साथ इस मैच को भी हम बुया कर लेते हैं। तो अगर आपको भी स्क्वाड में रैंक पुश करना है तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो। लिटरली इस स्ट्रेटजी ने हमारा दिमाग हिला के रख दिया था कि भाई हम ये पहले क्यों नहीं करते थे। लेकिन सिर्फ स्ट्रेटजी यूज करने से कुछ नहीं होगा, इसे अच्छे से परफॉर्म भी करना होगा। आपको अपने फोर्थ टीममेट को बोलना होगा कि तुम्हारा लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं है, हमेशा सेफ रहना है और हमेशा ऐसी जगह पे घूमना है जहाँ पे एनिमीज दिखे ही ना। हमारा हॉग राइडर पूरे टाइम जोन के अंदर रहता था और फिर आखिरी सर्कल में ही हमारे साथ आता था, ताकि 1% का भी रिस्क ना हो उसके लिए। अब काफी प्लेयर ऐसा भी करते हैं, जैसे कोई सामने एनिमी दिखता है किल्स की लालच में उसे मारने लग जाते हैं, लेकिन हॉग राइडर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था, क्योंकि उसे पता है अगर वो एक बार एनिमी के टारगेट में आ गया तो फिर वो मर जाएगा। बाकी स्क्वाड में रैंक पुश कर रहे हो तो ये हरा वाला लोड आउट जरूर लगा लेना। बाकी स्ट्रेटजी का पूरा क्रेडिट जाता है हॉग राइडर को, हमें ये स्ट्रेटजी नहीं पता थी, हॉग राइडर से ही पता चली है। तो इसीलिए कमेंट में जाके सभी लोग हॉग राइडर ओपी लिख देना। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो। इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर नहीं करा तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।